स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद GST सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा टेली प्राइम से रिलेटेड तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उनको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद GST कार्य करना सीख सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अल्टरनेट यूनिट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे और अल्टरनेट यूनिट को आप अपने स्टॉक आइटम में किस तरह से सेट करेंगे और फिर उस स्टॉक आइटम को किस तरह से आप परचेज और सेल करेंगे जिसमें कि आपने अल्टरनेट यूनिट को भी सेट कर रखा है। अल्टरनेट यूनिट की दोस्तों हमको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो परचेज के इनवॉइस में उस प्रोडक्ट की यूनिट कुछ और होती है और जब हम सेल करते हैं तो सेल में हम उसकी यूनिट किसी और यूनिट में हम उसको सेल करना चाहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए शुगर स्टॉक आइटम है। शुगर को जब हम परचेज करते हैं तो हमारी जो सप्लायर पार्टी है वो शुगर की यूनिट रखती है बैग, यानी 50 किलोग्राम का एक बैग होता है। तो परचेज इनवॉइस जब उसने हमको दिया तो उसमें उसकी यूनिट थी बैग, यानी उसमें लिखा हुआ था 10 बैग। अब जब हम सेल करने जाएंगे, फुटकर व्यापारी हैं, जब हम सेल करने जाएंगे तो हम किलोग्राम में सेल करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हम इसकी जो परचेज है वो बैग में कर लें, है ना, और सेल करें तो हम किस में सेल करें, किलोग्राम में सेल करें। और हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुगर स्टॉक आइटम का सारा जो रिकॉर्ड मेंटेन हो वो किलोग्राम में ही हो। तो उसको करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, अपने स्टॉक आइटम में एक अल्टरनेट यूनिट भी सेट करनी होती है। किस तरह से इस अल्टरनेट यूनिट को हम सेट करेंगे अपने स्टॉक आइटम और किस तरह से उसका परचेज और सेल में हम उपयोग करेंगे, ये आज की वीडियो में आपको करके दिखाया जाएगा। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है दोस्तों, और यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है, यूनिट क्रिएट करना है ना। तो या तो आप चाहें तो यहाँ पर भी क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद आप इन्वेंट्री मास्टर्स में आ जाएंगे। इस जगह आपको यूनिट मिलेगी, यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप यूनिट क्रिएशन में जाकर और यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते समय ही आपको यूनिट क्रिएट करना बताऊंगा और उसी जगह अल्टरनेट यूनिट भी क्रिएट करना आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यूनिट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी मेरे चैनल पर, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से हमको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताएंगे और उसी में आपको अल्टरनेट यूनिट भी सेट करना बता देंगे। तो हमने क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, इन्वेंट्री मास्टर्स में आए और यहाँ पर हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो हमने स्टॉक आइटम को ले लिया, सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन पर। यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक आइटम होगा उसका नेम आपको इस जगह पर डाल देना, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका हम स्टॉक आइटम बनाते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, है ना, और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है, उसका नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो स्टॉक आइटम है वो है JP सीमेंट, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया JP सीमेंट, ठीक है ना, और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करके अंडर, तो अंडर हम इसको प्राइमरी ग्रुप में ही रखना चाहते हैं तो हमने प्राइमरी ग्रुप यहाँ पर कर दिया। अब हमारा कर्सर आ गया यूनिट में। अब यूनिट में दोस्तों यदि आपकी कोई यूनिट पहले से बनी हुई है तो आपको यहाँ पर यूनिट्स में इस जगह पर शो होने लगेंगी, जैसे यहाँ पर किलोग्राम से शो हो रहा है, नहीं किलोग्राम्स मैंने बना के रखी है। यदि कोई यूनिट आपने पहले से क्रिएट नहीं कर रखी है तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा क्रिएट में, है ना, और आप क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे यूनिट को। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिट की। तो JP सीमेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, हम बैग में बेचना चाहते हैं। 50 किलोग्राम का एक बैग आएगा और हम बैग में ही बेचेंगे, 1 बैग, 2 बैग, 5 बैग, 10 बैग, है ना, इस तरह से हम इसको बेचेंगे। तो हमारी मुख्य यूनिट क्या हो जाएगी, बैग, है ना। तो हमको बैग नाम से एक यूनिट क्रिएट करनी होगी। यहीं से हम क्रिएट पर गए और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर सिंबल में, तो सिंबल में हम रख देंगे बैग, है ना, जो भी नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर्मल नेम में आप बैग्स आदि जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में हमारा कर्सर है और आपको इसके लिए कोई ना कोई यूनिट क्वांटिटी कोड इसमें से सेलेक्ट करना होगा। तो बैग के लिए यहाँ पर है बैग्स, है ना। आप यहाँ पर सिंबल में कुछ भी डाल सकते हैं,
है ना। लेकिन इसमें वो किस यूनिट क्वांटिटी कोड के अंतर्गत आएगा, उसका यूनिट क्वांटिटी कोड आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको जरूर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया बैग बैग्स, है ना, एंटर प्रेस कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो बैग को हम 1 बैग 2 बैग 4 बैग 5 बैग इसी तरह से बेचेंगे, है ना। 1.20 बैग तो बेचेंगे नहीं, तो इसकी यूनिट हम इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम 0 ही रख देंगे। किस तरह से आप यूनिट क्रिएट करते हैं और क्या आपको सावधानी बरतना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है यूनिट क्रिएट करना, है ना। तो किस तरह से आप यूनिट क्रिएट करेंगे और यूनिट क्रिएट करते समय आपको क्या विशेष बात है वो याद रखनी है, तो इस संबंध में सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड, उसको आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैंने 0 रखा और इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब यहीं से हमने क्या किया, यूनिट बैग बना ली और अब ये बैग यूनिट भी हमारी इसमें शो होने लगेगी। बैग यूनिट को बनाने के बाद एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर हमको दोस्तों क्या करना है कि हम बेचेंगे तो बैग में, लेकिन जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है, सप्लायर जो है, वो सीमेंट जो हमको सप्लाई करता है परचेज के इनवॉइस में वो टन में करता है, यानी उसने इकाई रखी है टन। अब हमारे लिए दिक्कत ये है कि जब हम परचेज का इनवॉइस एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर दिखेगा टन। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास इनवॉइस दिया है, उदित बिल्डिंग मटेरियल ने हमको ये इनवॉइस दिया है जेपी सीमेंट। अब यहां पर देखिए तो क्वांटिटी में टन सो रहा है, यानी 10 टन, जबकि हमने इसकी यूनिट रखना है क्या, बैग, क्योंकि हम बैग में ही सेल करना चाहते हैं और बैग में ही सारा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 टन रखा हुआ है और पर टन की रेट यहाँ पर है 6000 रुपये प्रति टन, यहाँ पर टन लिखा हुआ है और अमाउंट हो गया 60,000। अब इस स्थिति में दोस्तों क्या है कि यदि हम बैग से करेंगे तो हमको ये पहले निकालना होगा कि 10 टन में कितने बैग होते हैं, फिर उसके बाद हमको रेट भी निकालनी होगी प्रति बैग की, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट यूनिट बना लेंगे और उसको बनाएंगे टन अल्टरनेट यूनिट बना लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों में ही उसका रिकॉर्ड रख पाएंगे। बेसिक हमारी इकाई रहेगी बैग ही, लेकिन अल्टरनेट जो यूनिट है, अल्टरनेट इकाई हमारी हो जाएगी टन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फिर से यहीं पर आ जाते हैं। अब हमको यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट सेट करना, लेकिन यहाँ पर कहीं अल्टरनेट यूनिट सेट करने का हमको कॉलम नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी होगी, इस जगह F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। F12 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है इन्वेंटरी डिटेल्स में। यहां पर आपको एक फीचर मिलेगा यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स, है ना। तो यहां पर जो लिखा हुआ है यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स, इसको आपको कर देना है यस। यस करके एंटर प्रेस करते हुए या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट्स का आपके सामने एक कॉलम आ गया और इस जगह पर हम अल्टरनेट यूनिट रख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आपकी यूनिट में कोई ऐसी यूनिट है जो कि बनी हुई है, उन्हीं को आप अल्टरनेट में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम जो अल्टरनेट यूनिट है उसको बनाना चाहते हैं टन, तो टन यूनिट हमने पहले से बनाकर नहीं रखी है, तो आप यहीं से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट को भी क्रिएट में गए और फिर हमारे पास उसी तरह से यूनिट क्रिएशन आ गया, है ना। अब यहाँ पर आपको यूनिट क्रिएट करनी कौन सी, टन। तो यहाँ पर आपको डाल देना है टन, यानी जो भी अल्टरनेट यूनिट है वो आपको यहाँ से क्रिएट करना है। हमने यहाँ पर डाल दिया टन। फॉर्मल नेम में आप जो भी चाहें टन आदि वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर है यूनिट क्वांटिटी कोड, ये आपको जरूर डालना है। अब यूनिट क्वांटिटी कोड के लिए लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड्स आपके सामने आ गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये आ गया टन्स, इसको हमने यूनिट क्वांटिटी कोड में सेलेक्ट कर दिया। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक आते रहें। वो इसलिए कि जब हम बैग आदि बेचेंगे तो उसमें हमारी जो गणना है वो सेकंड यूनिट हमारी जो रहेगी, अल्टरनेट यूनिट जो रहेगी टन्स, उसमें भी वो वहां पर शो होगा। तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, बाकी जब हम एंट्री करेंगे तब आपको बताएंगे कि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 क्यों रखा, है ना, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट में डाल दिया टन। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कोई भी स्टॉक आइटम है उसकी जो बेसिक यूनिट है, जो मुख्य यूनिट है, वो आपको रखनी है यूनिट्स में। जैसे कि मैंने इस जगह पर रखी है बैग, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर बैग मैंने रखा है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी मुख्य यूनिट है जिसमें कि आप सेल करेंगे, है ना, और उसी में रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो मुख्य यूनिट जो आपकी होगी, बेसिक यूनिट जो होगी, उसमें वो आपको रखनी है यूनिट्स में। तो यहाँ हमारी बेसिक यूनिट क्या थी, बैग। मुख्य यूनिट हमारी बैग है, क्योंकि बैग में ही हम सेल करना चाहते हैं और बैग में ही सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर रख देना है। अल्टरनेट यूनिट यानी सेकंड यूनिट जिसका भी उपयोग करेंगे आप,
इस स्टॉक आइटम को सेल और परचेज करते समय आदि जब भी आप करेंगे इसका यूज, तो वहां पर सेकंड यूनिट यानी अल्टरनेट यूनिट हो जाएगी, वो होगी टन। तो उसको आपको नीचे रख देना है। एक और उदाहरण बता दें, जैसे मान लीजिए आपका कोई स्टॉक आइटम है और वो क्या है, कार्टन में आता है ना, और आप बेचेंगे किस में, पैकेट में। मान लीजिए एक कार्टन है और एक कार्टन में 72 पैकेट आते हैं, 72 पैकेट आते हैं, और आपको पैकेट में बेचना है और पैकेट में ही आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो आपकी मुख्य इकाई क्या हो गई, पैकेट। तो उसको रख देंगे आप यूनिट में, यूनिट में आप पैकेट रख देंगे इकाई को, है ना, पैकेट यूनिट रख देंगे यूनिट में। और आपकी जो अल्टरनेट यूनिट है वो हो जाएगी कार्टन, तो उसको आप रखेंगे अल्टरनेट यूनिट में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका स्टॉक आइटम है उसमें मुख्य यूनिट है वो आपको यूनिट में रखनी है, और अल्टरनेट यूनिट है जिसका भी कभी कभी आप उपयोग करेंगे तो वो आपको रख देनी है अल्टरनेट यूनिट में। मुख्य जो यूनिट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। जिस यूनिट में आप सेल करना चाहते हैं, जिस यूनिट में आप हिसाब किताब रखना चाहते हैं, उसको आप यूनिट में रखेंगे, और दूसरी यूनिट आप रख देंगे अल्टरनेट यूनिट में। जिस तरह से मैंने यहाँ पर मुख्य यूनिट में बैग रख दिया और अल्टरनेट यूनिट में रख दिया टन। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगा वेयर, है ना, और इधर लिखा हुआ टन इक्वल टू। तो यहां पर वेयर में आपको 1 रख देना है ना, और एंटर प्रेस करना है। तो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 टन में कितने बैग होंगे। अब चूंकि ये जो बैग होगा सीमेंट का वो 50 किलो का होगा, और 1 टन कितने का होता है, 1000 किलो का। तो 1000 किलो को जब हम डिवाइड करेंगे 50 से तो वो आ जाएगा 20। तो यहां पर हम कर देते 20 बैग। ये बताना होगा आपको, क्योंकि आप जब अल्टरनेट यूनिट को यूज करेंगे तो उस अल्टरनेट यूनिट को वो परिवर्तित कर देगा आपकी मुख्य यूनिट में, लेकिन तभी कर पाएगा जब आप इस जगह पर बताएंगे कि 1 टन में कितने बैग होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यदि ये 20 किलो का बैग होता है ना, तो 1000 को डिवाइड करते हम 20 किलो से, 20 किलो से जब करते डिवाइड तो यहाँ पर 50 बैग हो जाते। तो वो उस तरह से आपको रिकॉर्ड रखता। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी अल्टरनेट यूनिट है वो आपको बताना है कि उस अल्टरनेट यूनिट में आपकी मुख्य यूनिट कितनी आएंगी। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 टन यानी 1000 किलो में हमारे 50-50 किलो के 20 बैग आएंगे, वो मैंने कर दिया इस जगह। ठीक है, तो आपको वेयर में इस तरह से यूज करना है। अब एंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी एसएसएन कोड है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। पूरी तरह से यदि आपको देखना है कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय किस तरह से यूनिट सेट करते हैं, किस तरह से आप जो भी उस पर टैक्स है वो सेट करते हैं, एसएसएन कोड कैसे सेट करते हैं, तो सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर इस संबंध में अपलोड है। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा टैक्सेबल है तो हमने टैक्सेबल कर दिया, 28% टैक्स है इस पर, वो मैंने इस जगह कर दिया। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है तो गुड्स कर दिया। अब यहाँ पर है रिपोर्टिंग यूनिट क्वांटिटी कोड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 आ गए, बैग और टन, क्योंकि हमने बैग भी यूनिट रखी है और टन भी रखी है। अब यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करना होगा इन दोनों में से, है। अगर आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, तो आपकी जो ए एंट्री है जब आप सेल करेंगे तो सेल करते समय जेपी सीमेंट को जब भी आप सेल करेंगे तो सेल की एंट्री करेंगे, तो सेल की एंट्री करते समय यदि इस जगह पर आपने नॉट एप्लीकेबल कर रखा है तो आपकी ये एंट्री मिसमैच में चली जाएंगी जीएसटीआर 1 में, है ना। तो आपको यहाँ पर एक सेट करना है, तो हम यहाँ पर कर देते बैग, क्योंकि बैग्स ही हमारी मुख्य यूनिट रहेगी। तो रिपोर्टिंग जब भी होगी तो बैग्स में ही होगी, है ना। और इसको इस तरह से हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब हमने ये स्टॉक आइटम बना लिया और स्टॉक आइटम में हमने अल्टरनेट यूनिट बनाकर उसको सेट भी कर दिया। अब देखते हैं इसका यूज। इसके लिए दोस्तों हमको जाना होगा यहाँ पर बाउचर्स में, क्योंकि हमको बाउचर्स एंट्री करनी है। बाउचर्स में आ गए, F9 प्रेस किया या परचेज पर क्लिक कर देंगे तो परचेज इनवॉइस हमारे पास इस तरह से परचेज बाउचर खुलकर आ गया। अब हम देखते हैं ये वाला जो परचेज का हमको इनवॉइस मिला है उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है ना। 1 दिसंबर डेट है तो यहाँ पर डाल देते हैं F2 में आए और 1/12 इस जगह पर डाल दिया। सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना है, तो 5 नंबर है, सप्लाई इनवॉइस नंबर है, मैंने यहाँ पर 5 नंबर डाल दिया। डेट उसकी 1 दिसंबर ही है। पार्टी कौन सी है, उदित बिल्डिंग मटेरियल, तो उदित बिल्डिंग मटेरियल का मैंने लेजर क्रिएट करके रखा है, उनका लेजर यहाँ पर लगा दिया, है ना। उससे संबंधित डिटेल आ गई, परचेज लेजर ले लिया। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो स्टॉक आइटम था सीमेंट, तो क्या हमने परचेज किया है यहाँ पर जेपी सीमेंट, स्टॉक आइटम जेपी सीमेंट है और 10 टन है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं जेपी सीमेंट, ये जेपी सीमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 10 टन है ना, और हम क्या चाहते हैं, बैग में रखना चाहते हैं, यानी मुख्य यूनिट जो बनाई है हमने बैग और टन भी हमने बनाई अल्टरनेट यूनिट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस इनवॉइस को किस तरह से अपने यहाँ करेंगे रिकॉर्ड, वो आपको बताते हैं। 10 टन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 लिख देना है। मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब 10 लिख के यदि आप एंटर प्रेस कर देंगे केवल, तो यहाँ पर बैग लिख कर आ जाएगा, क्योंकि वो मुख्य इकाई है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, उसके लिए सिर्फ आप एंटर प्रेस करेंगे तो बैग आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, 10 टन लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 के बाद और आपने जो अल्टरनेट यूनिट बनाई है वो आपको इस जगह पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया TON,
टन कर दिया, ठीक है ना, और कर दिया एंटर प्रेस। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए 10 टन मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पर आ गए 200 बैग। क्यों? क्योंकि मैंने जब मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो वहाँ बता दिया था कि 1 टन में कितने बैग होते हैं, 20 बैग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 टन डाला तो टेली ने यहाँ पर 200 बैग कर दिया, है ना, ये इस जगह पर आ गया। अब नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर 10 टन लिखकर आ गया, है ना, और यहाँ पर आपको रेट भी टन में ही डालनी है। तो कितनी इसकी पर टन रेट है, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये पर टन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप 6,000 लिख दीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको टन लिखना है ना, टन, क्योंकि जब आप ऐसे ही एंटर प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर बैग ही आएगा, टन आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टन लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर कि मैंने इस जगह पर 10 टन डाला था, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो 200 बैग यहाँ पर आ गए, 10 टन है ना, और रेट मैंने यहाँ पर टन की ही डाल दी। प्रति टन कितना था, 6,000 रुपये प्रति टन था, वो मैंने इस जगह पर डाल दिया और 60,000 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमने यहाँ पर कहीं भी प्रति बैग रेट इस जगह शो नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह से हम एंट्री करेंगे तो प्रति बैग रेट हमारी निकल कर आ जाएगी, हमको कुछ भी नहीं करना होगा। तो कितनी आसानी से हमने क्या किया, यहाँ पर 10 टन डाला, जो हमारे उसमें आया था 10 टन वही डाल दिया, और हमको ये भी नहीं बताना पड़ा टेली को कि 10 टन में कितने बैग होते हैं, जबकि हम बैग में ही रखना चाहते थे। यहाँ पर अपने आप 200 बैग आ गया और नीचे 10 टन भी सो रहा है, यानी सही है सब कुछ। प्रति टन 6,000 रुपये किलो है, तो आपको इसी जगह पर टन ही डालना है इसकी रेट में, है ना। और ये जो पार्टी है वो CGST और SGST लगेगा, तो हमने CGST और SGST लगा लिया। और इस तरह से देखेंगे तो इस इनवॉइस की मैंने 76,800 रुपये का इनवॉइस है, इसकी हमने एंट्री कर ली। और एंट्री करने के बाद अब हम आएंगे बाहर, एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर। अब चलेंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट में, देखते हैं कि हमने ये जो एंट्री की है, और इस एंट्री में हम ये चाहते थे कि हमारी जो मुख्य यूनिट है वो बैग रहे और बैग में ही सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो सीमेंट का। तो स्टॉक समरी को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। इस जगह जब देखेंगे तो ये देखिए JP सीमेंट है, यहाँ पर 200 बैग आ गए और 300 रुपये इसकी रेट आ गई, यानी प्रति बैग 300 रुपये। जबकि मैंने इस एंट्री में कहीं भी ये नहीं बताया था कि 300 रुपये प्रति बैग है। उसने क्या किया, अपने आप ही, जैसे मैंने 6,000 रुपये डाला था और 200 बैग से डिवाइड करके उसने 300 रुपये पर बैग की रेट इस जगह पर निकाल दी, ठीक है ना। इसको एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 200 बैग आ गए, है ना। अब यहाँ पर यदि आप अल्टरनेट यूनिट भी देखना चाहते हैं इस जगह पर, जैसे ये तो हमारी बेसिक यूनिट आ रही है, इस जगह पर अल्टरनेट यूनिट भी देखना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस कर दीजिए इस जगह से। F12 प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करके आपको सेकंड ऑप्शन इस जगह शो हो रहा है, शो अल्टरनेट यूनिट, इसको कर दीजिए यस, और एंटर प्रेस करते हुए इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर आपकी अल्टरनेट यूनिट भी शो हो रही है, यानी 200 बैग हैं और 10 टन ये इस जगह पर शो हो रहा है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस एंट्री को देखते हैं। इस एंट्री में देखिए हमने कहीं पर भी 300 रुपये प्रति बैग नहीं डाला था कहीं नहीं डाला था, लेकिन यह क्या है 6,000 रुपये प्रति टन है और इसको इसने डिवाइड करके इसी में से निकाल दी इसकी रेट। तो इस तरह से आप परचेज की एंट्री इस तरह से कर सकते हैं अपनी अल्टरनेट यूनिट को लगाकर। अब हम बात करते हैं सेल की। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से अब हम चलते हैं फिर से वाउचर्स में। F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारे सामने सेल्स वाउचर इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा, है ना। अब एक सेल करके देखते हैं, तो यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं और मान के चलते हैं 2 बार में हम ये सेल करने जा रहे हैं। पार्टीज अकाउंट नेम में जो भी डेटर्स पार्टी उसको मैंने ले लिया इस जगह पर, है ना, और यहाँ पर डाल देते हैं सेल्स लेजर जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है। और इस जगह अब हम लेते हैं सीमेंट स्टॉक आइटम, JP सीमेंट मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब दोस्तों इसको हम 10 बैग बेचना चाहते हैं, है ना, तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 10। अब हमको इस जगह पर बैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एंटर प्रेस करेंगे 10 बैग लिखकर आ जाएगा, क्योंकि मुख्य यूनिट है, मुख्य यूनिट को आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अल्टरनेट यूनिट में किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तब आपको वो लिखना पड़ेगा। तो हम क्या है, अपनी मुख्य यूनिट है, इसी में हिसाब रखना चाहते हैं, इसी में हम सेल करेंगे। तो 10 एंटर कर दिया मैंने, देखिए अपने आप यहाँ पर 10 बैग लिखकर आ गया। लेकिन नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है 0.50 टन, यानी आधा टन है। और दोस्तों जब मैंने JP सीमेंट बनाया था, है ना, और उस समय अल्टरनेट यूनिट जो मैंने रखी थी टन, तो टन में मैंने डेसिमल प्लेसेस में 2 किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हमको शो होते रहे, है ना। तो यहाँ पर 0 पॉइंट यानी दशमलव शुरू हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक यानी 50 टन शो हो रहा है, यानी ये आधा टन हो गया। 10 बैग यानी 500 किलोग्राम हो गया, और 500 किलोग्राम माने आधा टन। तो यहाँ पर आपको वो यूनिट भी शो हो रही है ना। अब हमने 10 बैग यहाँ पर डाल दिया। प्रति बैग हमने कितने में परचेज किया था,
जब परचेज किया था तो रेट क्या हो गई थी, प्रति बैग 300 रुपये। अब मान के चलते हैं 320 रुपये प्रति बैग हमको बेचना है, तो 320 लिख के और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी बैग ही आ जाएगा, बैग आपको डालने की जरूरत नहीं है। जब आप टन में कोई करना चाहें तो आपको टन में डालना है, ये आपने इस तरह से डाल दिया। यहाँ पर लगा देते हैं CGST और SGST, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, एंटर प्रेस करके और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। पेज अप करके फिर से एंट्री को लेके आते हैं। अब आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में आपकी जो मुख्य इकाई है वो भी शो होगी और अल्टरनेट जो यूनिट है वो भी शो होगी, है ना। तो इसके लिए कंट्रोल P प्रेस किया मैंने इस जगह पर, आगे प्रिंट प्रीव्यू में और Alt Z किया, इसको बड़ा कर लेते हैं जूम। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, JP सीमेंट जो बेच रहे हैं 10 बैग यहाँ पर लिखकर आ गया और नीचे देखेंगे तो 0.50 टन यानी आधा टन है, ये भी सो रहा है, इसकी रेट सो रही है। और इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम में हम अल्टरनेट यूनिट को सेट कर सकते हैं और किस तरह से उसको उपयोग करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। एक उदाहरण दिया है, आप बहुत सारे उदाहरणों में इसको समझें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुख्य यूनिट के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यूज़ करने के बाद आपका इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा, किस तरह से आपको करना वो मैंने बता दिया। फिर से चलते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में, है ना। अब यहाँ से हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में, फिर से देखते हैं JP सीमेंट। अब देखिए 190 बैग सो रहे हैं, 10 बैग मैंने बेच दिए हैं, 190 बैग और 300 रुपये पर क्वांटिटी इसकी रेट सो रही, यहाँ पर आ गए। अब देखिए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो 190 बैग सो रहा है। F12 प्रेस कर दीजिए, अल्टरनेट यूनिट 100 अल्टरनेट यूनिट को यस कर दीजिए, तो यूनिट में भी आपको पता चल जाएगा अल्टरनेट में कि 9.50 टन अभी हमारे पास ये स्टॉक आइटम है। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। धन्यवाद।